शुक्ल यजुर्वेद में इन्फिनिटी को लेके एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई है। इन्फिनिटी इन्फिनिटी को जन्म देती है और अगर इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को ही निकाल दिया जाए तो एंड में इन्फिनिटी ही बचती है। हमारे टेक्स्ट में इन्फिनिटी को अनंत यानी एंडलेस कहा गया है। किसी भी नंबर को जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं तब इन्फिनिटी मिलती है। ये फैक्ट हमारे स्कॉलर्स हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। भारत में वैदिक और पोस्ट वैदिक एजेस में हमारे आचार्यों का, ऋषियों का मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी जैसी फील्ड्स में इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है। कितनी ही सेंचुरीज पहले इंडियन स्कॉलर्स ने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में विश्व को एडुकेट किया था थ्रू द स्क्रिप्चर्स, परंतु उस समय में दे कुडंट स्प्रेड द वर्ड। आज भी इन टेक्स्ट से इंस्पायर होकर ना जाने कितने ही फैक्ट्स, कितने ही कॉन्सेप्ट्स को रीडिस्कवर किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आस्था और आज हम जानेंगे हमारे भारतवर्ष के ग्रेट माइंड्स को, जीनियसेस को और उनके कुछ काम को भी, जिस काम की वजह से उनके काउंटर पार्ट्स को इतना नाम मिला। आप सबको ये जानकर आश्चर्य होगा, अर्ली वैदिक टाइम्स के कुछ स्क्रिप्चर्स में, जो कि अराउंड 3000 साल पहले की बात है, उनके कुछ मंत्रों में 10 टू द पावर 100 से लेके ट्रिलियन तक की कैलकुलेशन है। यही नहीं, इन्हीं स्क्रिप्चर्स में आज के अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट्स, मल्टीप्लिकेशंस, इन सब के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। 4th सेंचुरी के टेक्स्ट में 6 डिफरेंट न्यूमरल सिस्टम्स को मेंशन किया गया था। इनफैक्ट एक एटम के साइज को डेमोन्स्ट्रेट भी किया गया, जो आज के एक कार्बन एटम के एक्चुअल साइज के काफ़ी नियर है। 12th सेंचुरी में अपने टेक्स्ट सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य जी ने न्यूमरस फॉर्मूलाज ऑफ एल्जेब्रा एंड अर्थमेटिक के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस दिए, जो कि आज के समय में भी काफ़ी एप्लीकेबल है। हम सब ने कभी ना कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा या सुना तो होगा ही। इस वैली के रिमेन्स को स्टडी करने के बाद पता चला है कि ये 3000 ईयर्स पुरानी वैली है। परंतु एक मज़े की बात यह है कि इस वैली को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो ब्रिक्स का यूज़ किया गया था, उनका डायमेंशनल प्रोपोर्शन था 4:2:1 और सभी ब्रिक्स का एक ही वेट था, विच इज़ 28 ग्राम्स। यूं ही रैंडमली किसी भी वेट की ब्रिक का यूज़ नहीं किया गया था, परंतु पूरी कैलकुलेशंस के साथ, पूरे प्लान्ड मैनर में इस सिविलाइजेशन को, इस वैली को कंस्ट्रक्ट किया गया था। सोचिए, ये बात 3000 साल पुरानी है। प्री वैदिक टाइम्स में लीनियर मेजरमेंट्स बॉडी पार्ट्स जैसे हाथ, बाजू, पैर को यूज़ करके किए जाते थे। इस समय में मेजरमेंट को प्रमाण कहा जाता था। 800 BC से लेके 7th सेंचुरी के टेक्स्ट में 4 तरह के मेजरमेंट्स की बात कही गई है। मान यानी मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, तुलामान मेजरमेंट ऑफ वेट्स, काल प्रमाण मेजरमेंट ऑफ टाइम और अवमान लीनियर मेजरमेंट्स। यही नहीं, ग्रेन्स को मेजर करने के लिए क्यूबिक मेजरमेंट्स का यूज़ किया जाता था और कई स्क्रिप्चर्स में तो प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड को मेजर करने के लिए ग्राफ्स और चार्ट्स का भी यूज़ किया गया है। एस्ट्रोनॉमिकली भी बिना किसी मॉडर्न टूल्स के, बिना किसी एडवांस्ड टेक्निक के ब्रह्मगुप्त जी ने और आर्यभट्ट जी ने अर्थ और मून के डायमीटर को मेजर किया था, जिसकी रीडिंग्स आज की अर्थ और मून के डायमीटर के मेजरमेंट्स के काफ़ी क्लोज हैं। जस्ट इमेजिन देयर एक्सटेंट ऑफ ब्रिलियंस। भास्कराचार्य जी, जो 12th सेंचुरी के लीडिंग मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने टेक्स्ट सिद्धांत शिरोमणि में डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में लिखा था। कैलकुलस यानी मैथमेटिक्स दैट डील्स विद रेट्स ऑफ चेंज। गॉटफ्रीड लीबनस
और आइजैक न्यूटन को फादर ऑफ कैलकुलस कहा जाता है। पर क्या आपको पता है, इनके जन्म के 500 साल पहले ही एक भारतीय मैथमेटिशियन भास्कराचार्य जी ने इस कॉन्सेप्ट की नींव रख दी थी। उन्होंने रोल्स थ्योरम, जिसको मीन्स वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है, उसके बारे में भी अपने टेक्स्ट्स में मेंशन किया है। भास्कराचार्य जी ने अपने एक और टेक्स्ट बीजगणित में काफ़ी इक्वेशंस को सॉल्व किया। इसके अलावा अलजेब्रा और नंबर सिस्टम के बारे में भी इस टेक्स्ट में मेंशन मिलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में इन्फिनिटी को लेके एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई है। इन्फिनिटी इन्फिनिटी को जन्म देती है, और अगर इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को ही निकाल दिया जाए तो एंड में इन्फिनिटी ही बचती है। हमारे टेक्स्ट में इन्फिनिटी को अनंत यानी एंडलेस कहा गया है। किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तब इन्फिनिटी मिलती है। ये फैक्ट हमारे स्कॉलर्स हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। भास्कराचार्य जी ने इसी फैक्ट के अकॉर्डिंग्स में मेंशन किया था कि किसी भी नंबर को जितने छोटे नंबर से डिवाइड किया जाएगा, उस नंबर के उतने ही ज़्यादा पीसेस या पार्ट्स होंगे। हम सबको पाइथागोरियन थ्योरम के बारे में तो पता ही है। किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल की स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। वैसे तो पाइथागोरियन थ्योरम का यूज़ काफ़ी सिविलाइजेशंस जैसे बेबीलोनियंस, ग्रीक और इजिप्शियंस ने किया, स्पेशली वाइल कंस्ट्रक्टिंग देयर बिल्डिंग्स। परंतु इस थ्योरम को, इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम फॉर्मली एक भारतीय मैथमेटिशियन बौध्यायन जी ने अपने सुलभ सूत्र में लिखा। बौध्यायन जी ने पाई का कॉन्सेप्ट खोजा था। उन्होंने पाई की एक डेफिनेशन भी दी थी, जिसके अनुसार पाई की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती थी, परंतु वो वैल्यू कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आ रही थी। 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट जी ने 4 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू को कैलकुलेट किया, जो आई 3.1416। पाई की इसी वैल्यू को यूज़ करके आर्यभट्ट जी ने अर्थ का सर्कमफरेंस भी कैलकुलेट किया था, जिसकी एक्यूरेसी 99.8% है। ट्रिग्नोमेट्री के फील्ड में वैसे तो काफ़ी सिविलाइजेशंस ने काफ़ी स्टडीज़ किए हैं, परंतु हमारे टेक्स्ट सूर्य सिद्धांत में रियल यूज सिनेरियोज ऑफ साइन, कोसाइन, टेंजेंट्स एंड सीकेंट्स दिए गए हैं। 15th से 17th सेंचुरी के बीच में केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के मैथमेटिशियंस ने ट्रिग्नोमेट्री के फील्ड में काफ़ी एडवांसमेंट्स किए थे। ऐसा कहा जाता है, तीनों लोकों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नंबर्स से अफेक्ट नहीं होती, जिस पर मैथमेटिक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। मैथमेटिक्स हमारी लाइफ्स को ब्यूटीफुल और सिस्टमैटिक बनाती है, और जब ये रियलाइज़ होता है कि इतने इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स का नींव हमारे एंसेस्टर्स ने रखी, तो बहुत प्राउड फील होता है। और अच्छा काम करने के लिए, किसी भी फील्ड में अच्छा काम करने के लिए हम मोटिवेट होते हैं, क्योंकि एट लास्ट हम हैं तो इन्हीं ब्रिलियंट माइंड्स के वंशज। वी होप आपको हमेशा की तरह हमारी ये वीडियो भी थॉट प्रोवोकिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हम ऐसा ही अच्छा काम आपके सामने लाते रहें, इसलिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टूडल्स।